गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने शिक्षण विधियां क्या होती है ये पढ़ा था और उसमें जो आधुनिक शिक्षण विधियां थी उनमें एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है प्रायोजना विधि। तो आज हम प्रायोजना विधि के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। प्रायोजना विधि वैसे बाल केंद्रित विधि है क्योंकि इसमें बालक को ध्यान में रखते हुए इस विधि को बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। योकम और सिम्पसन ने तो ये कहा था कि इसका जो पहले प्रयोग है वो व्यवसाय के क्षेत्र में किया जा चुका था और इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैसे इसका प्रयोग हो गया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग का जो श्रेय है वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी और उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक को जाता है। किलपैट्रिक ने ड्यूवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत को 1918 में एक निश्चित रूप प्रदान किया था और इससे जुड़ी अगर कुछ परिभाषाएं हम देखें तो स्टीवंस ने यूं कहा कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। यानी प्रोजेक्ट ऐसा कार्य है कि बालक अपनी वास्तविक प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही उसका समाधान करता है। सीवी गुट ने क्या कहा? सीवी गुट ने कहा प्रयोजना क्रिया की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व हो। यानी परियोजना ऐसी हो कि जिसका शैक्षिक महत्व हो, क्योंकि हम इसे अधिगम के संदर्भ में इसका क्रियान्वयन करवा रहे हैं, तथा जिसका लक्ष्य एक या एक से अधिक प्रकार का निश्चित ज्ञान देना हो। प्रायोजना नियोजित होती है, यानी कि इसका एक तैयार प्लान के अनुसार चलना पड़ता है स्टेप वाइज, और फिर उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही अपनी वास्तविक और प्राकृतिक परिस्थितियों के अंदर ही इस कार्य को करते हैं। मतलब प्रयोजना क्रिया की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व हो तथा जिसका लक्ष्य एक या एक से अधिक प्रकार का निश्चित ज्ञान देना हो। प्रायोजना नियोजित होती है, इसकी पूर्ति का प्रयास अध्यापक तथा विद्यार्थियों के द्वारा प्राकृतिक जीवन परिस्थितियों में ही किया जाता है। इन सारी चीजों को अगर देखें तो प्रयोजना क्या है? प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक कार्य है। प्रयोजना संपूर्ण हृदय की संलग्नता के साथ किया जाने वाला कार्य है, यानी विद्यार्थी अपने पूरे मनोयोग और बौद्धिकता के साथ इस कार्य के अंदर संलग्न हो जाता है। ये एक समस्यात्मक कार्य है। विद्यार्थी एक समस्या का समाधान करता है, यानी परियोजना के अंदर कहीं ना कहीं करके सीखने का सिद्धांत छुपा हुआ है। प्रायोजना वास्तविक परिस्थितियों में और सामाजिक वातावरण में रहकर की जाती है, जिससे छात्र उसको अधिक नजदीकी से और अधिक प्रयोगात्मक ढंग से कर सकता है। उद्देश्य परक क्रिया है। उद्देश्य लिखा है, उद्देश्य परक क्रिया है, यानी इस तरह के क्रियाकलाप हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य रहता है। प्रायोजना विधि के आयोजन के सोपान क्या क्या हो सकते हैं? प्रायोजना विधि का पहला सोपान होता है विद्यार्थियों को परिस्थिति उपलब्ध कराना। अब यहाँ हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ बालक को कोई कार्य नहीं दे रहे हैं या किसी कार्य को गृह कार्य के रूप में या कक्षा कार्य के रूप में हम उसे नहीं दे रहे हैं। कार्य का मतलब होता है कि उसे थोपा जाना, कार्य को थोपा जाना, लेकिन यहाँ हम
उसे परिस्थितियों के अंदर ही एक समस्या इस तरह की देते हैं, इस तरह की परिस्थिति उपलब्ध करवाते हैं कि बालक विचार विमर्श के द्वारा किसी एक समस्या का चुनाव करता है और उस पे स्वयं ही कार्य करने को अग्रसर होता है। उसे उन विचार विमर्श की जो परिस्थितियां, हमने जो परिस्थितियां उपलब्ध कराई और विचार विमर्श किया, उसके अनुसार हम एक परिस्थिति का, एक परियोजना का, एक समस्या का चुनाव कर लेते हैं और उसी चुनाव के उसी के ऊपर हम आगे चल के एक प्लान बनाते हैं, यानी उस परियोजना को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से हमें उसके उद्देश्य तक पहुंचना है। उसके लिए हम कुछ क्रियान्वयन के स्टेप्स बनाते हैं। अगर परियोजना व्यक्तिगत है तो उसमें किस प्रकार से बालक को कार्य दिया जाएगा, और अगर परियोजना सामूहिक है तो अलग अलग समूह में कार्य को कैसे बांटा जाएगा। फिर हम परियोजना को उसके उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन करते हैं कि हमने परियोजना को कितना परियोजनात्मक कार्य किया और हम कहाँ तक पहुंचे। इसके अंदर अगर आप एक एग्जाम्पल लेके समझना चाहेंगे तो हमने बालकों से विद्यालय के अंदर बातचीत में यह निष्कर्ष निकाला कि हमें एक बोर्ड बनाना है, हमें एक फैनल बोर्ड बनाना है। अब छात्र स्वयं उसके ऊपर कार्य करेंगे कि छात्र स्वयं अपने विचार देंगे कि हमें यह बोर्ड किस तरह से बनाना है और उसके लिए हमें किन किन चीजों का चुनाव किया जाना रहेगा। हमें कहाँ से लकड़ी लानी है, कपड़ा लाना है, कौन सा बालक कब क्या करेगा और उस तक हम किस प्रकार पहुंचेंगे, उसका क्या उपयोग रहेगा, उसकी साइज क्या होगी, कब बनाया जाएगा। तो शिक्षक यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी समूहों को कार्य बांट देगा और फिर जब वो बोर्ड बन जाएगा तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ये कितना सही बना, गलत बना, उपयोगी है कि अनुपयोगी है और इसे किस तरह से करवाया जा सकता है। परियोजना विधि के उदाहरण। प्रायोजना विधि के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। पहला उदाहरण, क्योंकि डीएलएड आपका जो प्रोग्राम है वो प्राथमिक कक्षाओं को लेकर के है, तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए या बालकों के लिए क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं या क्या क्या प्रायोजनाएं हो सकती है। पोस्ट ऑफिस, चिकित्सालय, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि का भ्रमण और उन पे रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण। जैसे छात्र को पोस्ट ऑफिस भ्रमण के लिए ले जाया जाए और वहां की संपूर्ण क्रियाविधि उसे समझाई जाए, वहां से कुछ टिकट्स, एनवेलप, पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना, उनका संग्रह करना, फाइल बनाना, उस पे रिपोर्ट करना सिखाया जाए। स्थानीय व्यवसाय की रिपोर्ट, यानी उसके स्थानीय क्षेत्र में किस किस प्रकार के व्यवसाय चल रहे हैं। अगर कहीं मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, अगर कहीं ईंट भट्टा उद्योग है, तो उनमें बालक स्वयं जाए और कार्य प्रणाली के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट, स्थानीय लोगों की खान पान की आदतों पर रिपोर्ट बनाई जा सकती है। विद्यालय में पत्रिका बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। प्रायोजना विधि के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। प्रायोजना विधि के लाभ ये रहेंगे कि क्योंकि ये इस विधि में बालक पूरी तरीके से सक्रिय रहता है, तो यह एक सक्रिय अधिगम है, यानी वो कार्य को करते हुए सीखता है, वास्तविक जीवन के अनुभव से सीखता है। इसमें छात्र पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर समय का, परिस्थितियों का कोई बर्डन नहीं होता है, वो पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करता है। बालक को अपने कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी का एहसास रहता है। वह समूह में कार्य, अगर परियोजना समूह में दी गई है तो वो समूह में कार्य करना सीखता है, और अगर परियोजना
व्यक्तिशः दी गई है तो वो उस प्रकार से उस कार्य को अच्छी तरह से करना सीखता है। छात्र में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, रुचि एवं प्रेरणा तथा उपलब्धि का एहसास होता है। छात्र की रुचि डेवलप होती है जब वो किसी कार्य को करता है, उसमें कार्य को करने से आत्मविश्वास बनता है। अर्थपूर्ण अधिगम होता है, यानी वाकई में हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो बालक वास्तविक परिस्थितियों में उसे सीखता है, उसमें सहयोग की भावना बनी रहती है। थैंक यू।